डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यगत अशुद्धियां और अशुद्धि शोधन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चरल एरर्स एंड द करेक्शन बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। बहुत लोग प्राय अशुद्ध वाक्य बोलते हैं और अशुद्ध ही लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाक्य की शुद्धता नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को व्याकरण से सही नियमों की जानकारी नहीं होती। वास्तव में भाषा के नियमों से हटकर जो भी वाक्य बोले या लिखे जाते हैं वे अशुद्ध होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक शुद्ध वाक्य लिखने के लिए हमें पहले व्याकरण की समझ होनी चाहिए। व्याकरण की क्या सही नियम है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम एक शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। इन अशुद्धियों को धीरे धीरे अभ्यास से दूर कर सकते हैं। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्यों तथा उनके शुद्ध रूपों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य क्या होता है? जो व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं बोले जाते या लिखे जाते। शुद्ध वाक्य वो होते हैं जो व्याकरण के नियमों के अंतर आते हैं। अब जैसे कि अशुद्ध वाक्य आप यही ठहरो, उसका शुद्ध वाक्य होगा आप यही ठहरिए। दूसरा, मुझे चाय पीना है। मुझे चाय पीना नहीं है, मुझे चाय पीनी है। इस तरह से आप व्याकरण के अनुसार अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्यों में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप काम कर लिए हैं? इसका शुद्ध हो गया, क्या आपने काम कर लिया है? क्या आप काम कर चुके हैं? ये दो आपके सही होंगे। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? क्या आप काम कर चुके हैं? क्या आपने काम कर लिया है? क्या आप काम कर चुके हैं? अब पिताजी तुमको बुलाए हैं। पिताजी तुमको बुलाए हैं, ये वाला वाक्य में अशुद्ध है। पिताजी ने तुमको बुलाया है। रमेश या गीता जाएंगे। रमेश या गीता जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ऑप्शन है, रमेश या तो गीता। तो जाएंगे ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, जो हमारा दोनों को मिला के माना जा रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये एक ऑप्शन है कि आइदर रमेश एक वचन या फिर गीता एक वचन, इनमें से कोई जाएगी, रमेश या गीता जाएगी। ठीक है, अब गीता जाएगी क्यों? क्योंकि गीता जो है वो संज्ञा है जो बाद में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे होता गीता या रमेश जाएगा होगा, अगर यहाँ पर रमेश या गीता की जगह गीता या रमेश होता तो यह वाक्य शुद्ध रूप में हो जाता, गीता या रमेश जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रमेश या गीता जो कि स्त्रीलिंग है आया है, इसलिए रमेश या गीता जाएगी। ठीक है, जाएंगे नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर या लगा हुआ है। मोहन, शीला या माताजी जा सकते हैं। मोहन, शीला या माताजी जा सकती है। यू विल हैव टू रिमेम्बर लास्ट वाला जो संज्ञा है उसकी क्या लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उस हिसाब से आपका जो क्रिया फॉलो करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंदिरा, मीरा और माला चलेगी, और यहाँ पर तीनों ही बहुवचन में आ रहा है, इसीलिए इंदिरा, मीरा और है, इसीलिए हम लिखेंगे चलेंगी। ठीक है, चलेगी नहीं। यहाँ पर माला चलेगी मतलब इंदिरा, मीरा और माला चलेगी मतलब सिर्फ माला चलेगी। बट यहाँ पर इंदिरा, मीरा और माला चलेंगी मतलब तीनों ही जाएंगे। अब आठवां, वहां लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां इकट्ठी हुई। वहां लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां इकट्ठे हुए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर और इन सब को बहुवचन में ले रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए इकट्ठी मतलब सिर्फ स्त्रियां को माना जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सब संज्ञाओं को मिलाकर बहुवचन मानते हुए इसको इकट्ठे लिखते हैं। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रही। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर हम और लगा रहे। इन दोनों बेटा और बेटी को बहुवचन के तौर पे मानकर हम यहाँ पर रही नहीं लिखेंगे, रहे लिखेंगे। इतनी मीठी शरबत मैं कैसे पी सकता हूँ? इतना मीठा शरबत मैं कैसे पी सकता हूँ? हमने तुमसे बोला था कि वे नहीं आएंगे। हमने तुमसे कहा था और बोला था में अंतर आपको समझना है। हमने तुमसे बोला था गलत है, हमने तुमसे कहा था। वे भोजन कर लिए हैं, वे नहीं होगा। शुद्ध वाक्य में उन्होंने भोजन कर लिया है। वे भोजन कर लिए हैं भी गलत है, कर लिया है। वे भोजन कर चुके हैं। मैंने घर जाना है। मैंने अशुद्ध होता है, मुझे घर जाना है। हम आज नाश्ता भी नहीं किए। हमने आज नाश्ता भी नहीं किया। किए, किया। हम, हमने। मैंने किताब लाना भूल गई। मैंने गलत है, मैं किताब लाना भूल गई। हम बाजार गए, कुछ सामान खरीदे और वापस आ गए। हम बाजार गए, कुछ सामान खरीदा। खरीदे नहीं, कुछ सामान खरीदा और वापस आ गए। कुछ सामान खरीदे गलत है, कुछ सामान खरीदा। हम आपसे पहले ही कहे थे। हमने आपसे पहले ही कहा था। मीरा की एक बेटी है। मीरा के एक बेटी है। मीरा के एक बेटी है। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका शुद्ध वाक्य है और ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ये गलत प्रिंट हुआ है। अशुद्ध वाक्य है मीरा के एक बेटी है, जिसका शुद्ध वाक्य है मीरा की एक बेटी है। ओके। अब साइकिल कमरे पर रखी है। साइकिल कमरे में रखी है। पर रखी है मतलब उसके ऊपर। प्रेपोजिशंस जो होता है आपका इंग्लिश में, पर मतलब ऊपर, में मतलब अंदर। साइकिल कमरे के अंदर रखी है मतलब में रखी है। हम लोग रेलगाड़ी पर आए। क्या आप लोग रेलगाड़ी के ऊपर बैठ के आए? नहीं, हम लोग रेलगाड़ी से आए। हमें यह काम जरूरी से करना है। हमें यह काम जरूर करना है। इस बात के कहने में अब क्या फायदा? इस बात को कहने में अब क्या फायदा, या यह बात कहने में अब क्या फायदा? इस बात या फिर यह बात। ठीक है। अब पिताजी के द्वारा यह सूचना मिली। पिताजी से यह सूचना मिली। के द्वारा नहीं, पिताजी से यह सूचना मिली। इन दोनों में तुम क्या कर रहे हो? इन दिनों में तुम क्या कर रहे हो? इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? इन दिनों में नहीं, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? अब काम समाप्त होने पर है। अब काम समाप्त होने को है। सारे देश के भीतर हलचल मची है। सारे देश के भीतर नहीं, सारे देश में हलचल मची है। मैं मुंबई में जुहू पर रहता हूँ। मैं मुंबई में जुहू में रहता हूँ। पर नहीं, पर मतलब जुहू के ऊपर, में मतलब जुहू में। हैजे में बहुत लोग मारे गए। हैजे में नहीं, हैजे से। ठीक है। हम आपका दर्शन करने आए हैं। हम आपका नहीं, हम आपके दर्शन करने आए हैं। मैंने अनेकों लोगों से बात की है। मैंने अनेकों नहीं, मैंने अनेक लोगों से बात की है। क्या तुमने आज का समाचार सुना था? क्या तुमने आज के समाचार सुने थे? क्योंकि समाचार शब्द जो है उसको हम बहुवचन मानते हैं, एक वचन नहीं। मुझे पर 100 रुपए जुर्माना हुए। मुझे पर नहीं, मुझ पर 100 रुपए जुर्माना हुआ। हुए नहीं, हुआ। ठीक है। अब क्या आपके घर पर सब ठीक ठाक है? क्या आप
कि घर में सब ठीक-ठाक है। मेरे को एक किताब खरीदनी है। मेरे को जो है गलत होता है। मुझे एक किताब खरीदनी है। दुकान की दाईं ओर एक मंदिर है। दुकान की नहीं, दुकान के दाईं ओर एक मंदिर है। अपराधी की को मृत्युदंड की सजा मिली। अपराधी को मृत्युदंड मिला। अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। मृत्युदंड और सजा, दंड भी पनिशमेंट है, सजा भी पनिशमेंट है। इस सेंटेंस में हमें दो ऐसे शब्द नहीं यूज करने हैं, अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए हम सिर्फ लिखेंगे अपराधी को मृत्युदंड मिला, मतलब ये जो दंड है उसी को हम सजा मान रहे हैं। ठीक है। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ मत बैठो। तो इस हिसाब से आप, तुम्हें केवल 10 रुपया ही दूंगा। अब देखिए, केवल और मात्र ये दोनों एक ही मीनिंग समझाते हैं। इसीलिए हम लिखेंगे तुम्हें केवल 10 रुपया ही दूंगा, तुम्हें मात्र 10 रुपया ही दूंगा। या तो आप केवल यूज करेंगे या मात्र यूज करेंगे। दोनों को एक वाक्य में यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का ही अर्थ समान है। वे लोग सकुशलता पूर्वक लौट आए। वे लोग कुशलता पूर्वक लौट आए। ठीक है। स मतलब पॉजिटिव, कुशलता पॉजिटिव, इसीलिए ये दोनों को जोड़ के वाक्य में यूज करना ठीक नहीं रहता है। सो वो लिखे, हम लिखेंगे वे लोग कुशलता पूर्वक लौट आए या वे लोग सकुशल लौट आए। ठीक है। अब तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। हमने इसको विचार किया है, हमने इस पर विचार किया है। मैं सोमवार के दिन आपसे मिलने आऊंगा। मैं सोमवार को आपसे मिलने आऊंगा। क्या तुमने हिमालय पर्वत देखा है? क्या तुमने हिमालय देखा है? हिमालय और पर्वत दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है, तो इसीलिए हम हिमालय को भी पर्वत ही मानते हैं। इसीलिए हम हिमालय पर्वत नहीं बोलेंगे, हम हिमालय ही बोलेंगे। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। वह जहां भी जाता है उधर का ही हो जाता है। वह जहां भी जाता है वही का हो जाता है। हमारे को आपकी सलाह नहीं चाहिए। हमारे को गलत है, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए। वह सब बच्चों में बड़ा है, वह सब बच्चों से बड़ा है। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? मैं किताब पढ़कर के ही उठूंगा। मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा। छत के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। छत के नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। आइए अभी अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे। पिताजी, आप वहां उस जगह बैठो। तो यहाँ पर बैठो शब्द जो है गलत है। पिताजी, आप वहां बैठिए। रमेश 3 आम खाए। रमेश 3 आम खाए गलत है। रमेश ने 3 आम खाए। आज बहुत बारिश हो रहे हैं, ये गलत है। आज बहुत बारिश हो रही है। नरेश जी, क्या आप खाना खा लिए हैं? ये गलत है। नरेश जी, क्या आपने खाना खा लिया है? सुरेश, मालती और सीमा खाना खा रही है। अब यहाँ पर क्या अशुद्धि है? हमने माना कि ये तीनों अलग है और सीमा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसीलिए लास्ट में रही है होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि सुरेश, मालती और सीमा है, इसीलिए हम इनको बहुवचन मानते हुए सुरेश, मालती और सीमा खाना खा रहे हैं। तुम किताब पढ़ लिए है। क्या तुमने किताब पढ़ लिया है? प्रश्न चिन्ह। मैंने खाना खाना याद था। मुझे खाना खाना याद था। आज तुम चाय क्यों नहीं पिए? आज तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? प्रश्न चिन्ह। तुम्हारे को मेरे से मतलब ही क्या है? तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है? मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या तुमने कल मुंबई जाना है? क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है? मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था?
तुझे उसने क्या उत्तर दिया? मोहन मेरी बात हंसी से टाल गया। मोहन मेरी बात हंसी में टाल गया। मैं शनिवार के दिन विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं शनिवार को विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ कोई लगभग 50 आदमी है। यहाँ लगभग 50 आदमी थे। मैं यहाँ सकुशलता पूर्वक हूँ। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। पुस्तक पर नहीं लिखो। पुस्तक में नहीं लिखो। उसे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। उसे मृत्युदंड मिलेगी। सड़क में मत खेलो। सड़क पर मत खेलो। अब दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य चुनेंगे। पहला है आप यही रुको मैं आता हूँ। ये होगा आप यही रुकिए मैं आता हूँ। बाकी के दो ठीक है। मुझे मेरे को देर तक सोना पसंद नहीं, यह अशुद्ध है। मुझे देर तक सोना पसंद नहीं, बाकी के दो शुद्ध है। तीसरा, आपने मेरे साथ चलना है या नहीं? आपको मेरे साथ चलना है या नहीं? चौथा, पिताजी आपको घर बुलाए हैं। पिताजी ने आपको घर बुलाया है। फिफ्थ, आपको आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रही। आपके बे आपका आपके बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये होगा शुद्ध, तो ये आपका अशुद्ध है। अब सिक्स्थ वाला, तू मेरे घर जा। तुम मेरे घर सॉरी तू तेरे घर जा, तुम अपने घर जाओ। अब तीसरा, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यों के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। यह होगा, पहला वाला होगा, मुझे अभी चाय पीनी है। दूसरा, मैं मेरे को अभी चाय पीना है। मुझे अभी चाय पीनी है। मैं मेरे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। आप खरगोश को काटकर अमरूद खिलाओ। आप अमरूद काटकर खरगोश को खिलाइए। रमेश या गीता दिल्ली जाओगे। रमेश या गीता दिल्ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे या है और उसके बाद स्त्रीलिंग गीता है, इसीलिए दिल्ली जाएगी। अगर ये होता गीता या रमेश दिल्ली जाएगा होता। ठीक है, लेकिन ये है रमेश या गीता दिल्ली जाएगी। अब, आप मेरे से बात नहीं करो। आप मुझसे बात मत कीजिए। वर्मा जी को 3 बेटियां हैं। वर्मा जी की 3 बेटियां हैं। तो इसके साथ इस चैप्टर का भी हमने एक्सप्लेनेशन और अभ्यास अच्छे से समझा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपके हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस है। प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।